Hi, a very good morning. So let's begin with the chapter 1 of maths, that is real number. So the first topic of real number is Euclid division lemma. अब ये आपने 9th क्लास में भी यूक्लिड पढ़ा हुआ है, ठीक है. अब यूक्लिड डिवीजन लेमा सिंपल एक डिवीजन का रूल है, ठीक है. लेट मी टेल यू. सो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर where r is greater or equal to 0 and b is greater than r. Now ये term थोड़ी सी confusing है, but I will make it more simple for you. Suppose हमने 5 को 3 से डिवाइड किया. हमारे पास क्वेश्चन क्या आया 1, रिमाइंडर क्या आया 2, डिवाइजर क्या था हमारे पास, डिवाइजर था 3 एंड डिविडेंड था 4. सिमिलरली जो a है, सॉरी डिविडेंड था 5, जो a है, a हमारा है डिविडेंड यानी कि 5, जो b है वो डिवाइजर है यानी कि 3, जो q है वो क्वोशिएंट है यानी कि 1 और जो r है वो रिमाइंडर है. ठीक है, सिंपल ये हमने डिवीजन 3rd और 4th क्लास में करी हुई है, वही डिवीजन हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी है. अब a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a क्या था 5, b क्या था आपका डिवाइजर क्या था 3, क्वोशिएंट क्या था 1 एंड रिमाइंडर क्या था 2, रिमाइंडर ऐड हुआ है तो 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 2 5, हेंस 5 इज इक्वल टू 5. सो दिस इज योर डिवीजन लेमा. अब अगर हम इसी की कंटिन्यूस सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर नंबर को, दो नंबर्स को अगर हम सॉल्व करेंगे, उसको बोल देंगे हम डिवीजन एल्गोरिथम. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बस आपको ये याद रखना है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेर r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर है तो 0 से बड़ा होगा, कहीं भी रिमाइंडर माइनस में नहीं आता, देयरफॉर रिमाइंडर है तो 0 से बड़ा होगा, इसके इक्वल होगा. और जो b होगा, b क्या था इसके अंदर डिवाइजर, b हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा. तो ये सिंपल सी चीज है, यानी कि जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल होगा, और जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर से हमेशा ग्रेटर होगा. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. फॉर एनी इंटीजर a and 3 there exist unique integer q and r such that a is equal to 3q plus r. Find the possible values of r. अब हमको r की इसके अंदर पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है. अब हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर 2 पॉजिटिव नंबर, अब इसमें 2 पॉजिटिव नंबर कौन से हैं, एक a है और एक b है. देयर एग्जिस्ट इंटीजर q एंड r. दो इंटीजर्स हैं, एक है q एक है r. q इज अ क्वोशिएंट एंड r इज अ रिमाइंडर, such that a is equal to b into q plus r where r is greater or equal to 0 and b is greater than r. Remember b आपका डिवाइजर है, r आपका रिमाइंडर है. तो वो कह रहे हैं कि पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं r की. और यहाँ पे देखो b क्या था आपका 3, b इज इक्वल टू 3, डिवाइजर आपका 3 है क्योंकि हमने यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिया और a इज इक्वल टू 3q प्लस आर है, तो b क्या है इसमें 3. ठीक है, यहाँ पे सब मेंशन है तो b आप 3 लोगे. तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं. अब वो 3 से छोटा होना चाहिए, तो वैल्यूज ऑफ r क्या हो सकती हैं 0, 1 and 2. So these are the 3 possible values of r which can exist, which is greater than the divisor 3. Now next question. If a and b are 2 positive integers such that a is equal to 14b, we need to find the HCF of a and b. In this we have to find out the HCF of a and b. इसको बहुत कोई डीपली मत जाना, इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस आपको डिवीजन लेमा याद रखना है, विच इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो इसी के फॉर्म में बाकी आपके सारे आपको सॉल्व करने हैं.
बहुत सिंपल कंसेप्ट है, समझ आ गया तो बहुत सिंपल है, नहीं आया तो डिफिकल्ट हो जाएगा। सो प्लीज इसको अच्छे से देखना। अब वो कह रहे हैं इफ a and b are two positive integers such that a is equal to 14b, find the HCF of a and b। अब a is equal to 14b है, यानी कि a is equal to 14b plus 0। हमें क्या चाहिए, a is equal to bq plus r चाहिए ना, तो इसमें हमें क्या निकालना है, अगर रिमाइंडर 0 है हम 0 ऐड कर सकते हैं। अब इसके इसमें रिमाइंडर क्या है हमारा 0, तो HCF क्या हो जाएगा इसका b, यानी कि 14b है, यानी कि इसमें 14b को ऐसे ले लो ना आप, a इज इक्वल टू 14q प्लस r। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका HCF। ठीक है, हमेशा हम जो क्वेश्चन निकालते हैं HCF एवरी टाइम, तो HCF इज b। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 156 and 13। अब हमें इसका HCF निकालना है 156 and 13 का। मैं आपको सिर्फ HCF इसी के निकाल के दिखाऊंगी, जो आगे के क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगी कैसे हम निकाल लेंगे, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। अब इसकी देखो, हेयर द गिवन इंटीजर्स आर 156 and 13, सो वी नीड टू अप्लाई द डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा अप्लाई करने से पहले हमें इसका क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, रिमाइंडर भी पता होना चाहिए। सो सिंपल हम इसको डिवाइड कर लेंगे, जस्ट मेक इट एज अ रफ वर्क। 13 1s are 13, 2 रिमाइंडर, 13 2s are 26, रिमाइंडर 0। तो इसका लेमा कैसे बनेगा आपका 156 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या था 13, क्वेश्चन क्या था 12, रिमाइंडर क्या आया 0। हेयर द रिमाइंडर इज 0, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, जो भी इसका क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन क्या था इसका 13, HCF इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, use Euclid division algorithm to find the HCF of 504 and 980। we need to find out the HCF of 504 and 980। तो लार्ज इंटीजर कौन सा है इसके अंदर से, ऑब्वियसली 980 इज लार्जेस्ट इंटीजर। सो डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं, हम पहले डिवीजन कर लेंगे। तो 504 1 पे ही जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 476। ठीक है, फिर हम कैसे करते हैं 504 यहाँ पे लेके जाएंगे, जब हम वो निकालते हैं इसका LCM निकालते हैं तो ये HCF निकालते हैं 1 पे, कितना बचा ये इसका आएगा 28, और जो ये था आपका डिवाइजर था वो अंदर चल जाएगा। 28 1s are 28, 28 के 196 आता है 7 के ऊपर। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले हमने जो फर्स्ट स्टेप किया, तब उस केस में हमने क्या लिया 980। 90 का क्या बना, डिवाइजर 504, क्वेश्चन 1 इंटू रिमाइंडर कितना बचा इसका 476। ठीक है, हेयर द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर अप्लाई किया डिवीजन लेमा, 504 को एज अ डिविडेंड रखा, कितना आया 476 के एज अ डिवाइजर था, 476 को मल्टीप्लाई किया 1 से, रिमाइंडर कितना बचा 28। सो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। आगे सॉल्व हम करेंगे। अब हमने 476 को एज अ डिविडेंड यूज किया, 28 को डिवाइजर यूज किया, क्वेश्चन कितना था इसके अंदर 17, और रिमाइंडर क्या आया इसका 0। सो नाउ द रिमाइंडर इज 0। तो डिवाइजर जो इस स्टेज में होएगा वो क्या था 28,
सो HCF क्या होएगा, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 28। ये आपने पहले भी कर रखा है कि HCF कैसे निकालते हो. So this is a new technique to find the HCF. Okay, next question. Find the HCF of 1001 and 385. तो इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करूँगी, मैं डिवीजन यहाँ पे नहीं करूँगी. ठीक है, डिवीजन मैं आपको सिंपली जो मैंने कैलकुलेशन कर रखी है टू मेक द वीडियो शॉर्ट, मैं फटाफट इसको ऐसे करके दिखाती हूँ आपको. अब जब आपका डिविडेंड 1001 था, उस केस में आपका डिवाइज़र क्या था, 385. तो जब हमने डिवाइज़र 385 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तब रिमाइंडर हमारे पास आया 231. एक बार कैलकुलेशन आप ट्राई खुद करना. अब सेकंड स्टेज में क्या आएगा, 385 आपका डिविडेंड बन जाएगा और डिवाइज़र कितना होगा आपका 231, जो फर्स्ट का रिमाइंडर था. 231 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, रिमाइंडर आएगा 154. नेक्स्ट स्टेज में आपका जो 231 है वो डिविडेंड बन जाएगा एंड 154 विल बिकम योर डिवाइजर. 154 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, 77. नेक्स्ट स्टेज में 154 जो डिविडेंड, 150 जब हमने 77 को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड रिमाइंडर आया 0. तो इस केस में जो डिवाइजर था, लास्ट डिवाइजर वो क्या था, 77. तो HCF कितना आ जाएगा, 77. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द HCF ऑफ 81445 एंड 68797. सिक्स एट सेवन, डिवाइज़र कितना था आपका 81445 को हमने मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और इसका रिमाइंडर आएगा 36337. नेक्स्ट स्टेज में आपका जो 81445 होगा वो डिविडेंड बन जाएगा एंड डिवाइज़र होएगा 36337. इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, रिमाइंडर बचा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट में आपका जो डिविडेंड हो जाएगा वो बन जाएगा 36337 एंड योर डिवाइजर वुड बी 8771 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर रिमाइंडर आएगा इसका 1253. नेक्स्ट स्टेट में 8771 वुड बिकम योर डिविडेंड विच इज और डिवाइजर इसके अंदर आ जाएगा आपका जो रिमाइंडर था 1253. इसको हमने मल्टीप्लाई किया 7 से और रिमाइंडर बचा 0. सो इसका जो HCF होएगा वो क्या होएगा, जो लास्ट डिवाइजर था 1253. Proceeding to the next question. नेक्स्ट में है आपका यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड वेदर द पेयर ऑफ नंबर 8472160 आर को-प्राइम्स और नॉट. को-प्राइम्स कब होते हैं, जब HCF 1 आता है. जब HCF 1 होएगा इट मीन्स वो को-प्राइम होएगा. तो अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं. वही सेम टेक्निक है, डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करते जाओ. 2160 would become your divisor, sorry dividend. 847 divisor multiply by 2, रिमाइंडर आया 466. नेक्स्ट स्टेप में 847 डिविडेंड बन जाएगा, 466 आपका डिवाइजर बन जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, रिमाइंडर बचेगा 381. नेक्स्ट स्टेप में 466 आपका डिविडेंड बन जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा 381. इसको मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे एंड रिमाइंडर बचेगा आपका 85. नेक्स्ट स्टेट में 381 इज योर डिविडेंड एंड 85 वुड बी योर डिवाइजर. हमने इसको मल्टीप्लाई किया 4 से एंड रिमाइंडर बचा 41. अगेन 85 वुड योर डिविडेंड, 41 वुड बी योर डिवाइजर. 41 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 41 2 ज़ा 82 और रिमाइंडर बचेगा 3. नेक्स्ट स्टेट में योर 41 वुड बी द
डिवाइज़र सॉरी डिविडेंड, 3 वुड बी द डिवाइज़र, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 13 से, 39 + 2 41, फिर 13 बन जाएगा आपका डिविडेंड, 2 बन जाएगा आपका डिवाइज़र, टू को मल्टीप्लाई किया 1 से +1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट में आपका जो ये 2 होएगा वो डिविडेंड बन जाएगा, 1 होएगा वो आपका डिवाइज़र बन जाएगा, 1 × 1 + 1 यानी कि सॉरी 1 × 2 2 होता है +0, रिमाइंडर क्या आ गया इसका, और इसका HCF क्या आया, hence it is a co-prime. Clear? Next question. If the HCF of 152 and 272 is expressible in the form 272 × 8 plus 152x, then find the value of x. B, Q, R. डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। अब 152 को हमने किसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो वी विल डू दैट। इफ द HCF ऑफ 152 and 272 इज एक्सप्रेसिबल, ओके मैं क्वेश्चन डिटेक्टेड कर चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। So let us apply division lemma to find the HCF of 152 and 272. So we get 152 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे ऑब्वियसली, एंड द रिमाइंडर वी गेट 120. क्लियर? अब इसमें क्या है, जो रिमाइंडर है नॉट इक्वल टू 0, फिर से हम अप्लाई करते हैं, यानी कि 152 वुड बिकम योर डिविडेंड और 120 आपका डिवाइजर बन जाएगा, 32, ठीक है। यानी कि अगेन इस केस में क्या आया है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, फिर से डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं हम, 120 would become your dividend and 32 would become your divisor, 32 3s 96, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 24। ठीक है, सिमिलरली हम आगे कर लेते हैं, 32 को कर लेते हैं, 32 आपका डिविडेंड बन जाएगा, 24 आपका डिवाइजर बन जाएगा, 1 पे जाएगा 24 और ये 8, ठीक है। 32 इज इक्वल टू 24 × 1 + 8, इसमें भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं है, लेके चलते हैं, क्या टर्म थी हमारी, 32 इज इक्वल टू 24 × 1 + 8। अब नेक्स्ट इस केस में क्या होएगा, जो आपका 24 हो जाएगा वो डिविडेंड बन जाएगा, 8 आपका डिवाइजर बन जाएगा, 8 3s 24, रिमाइंडर आपका 0। अब इस केस में क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, देयरफॉर HCF ऑफ 272 and 152 इज 8, ठीक है। क्लियर इतना? अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी वो थी 272 × 8 + 152x, किसके इक्वलेंट है ये, 8 के, जो आपका HCF है, ठीक है। नाउ 272 × 8 कितना आ जाएगा, 2176, यानी कि 152x इज इक्वल टू
माइनस करो कितना आ जाएगा 216 से, विच इज़ अ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सो आज मैंने आपको टोटल 8 क्वेश्चंस बताए हैं। सो आई होप कि आप इसको अच्छे से कर लो। अगर कोई डाउट लगेगा देन जस्ट कॉल मी और व्हाट्सएप मी। सो रिवाइज करो ये क्वेश्चंस, फिर नेक्स्ट वीडियो में आई विल मेक यू टीच यू मोर क्वेश्चंस।